जिला मुख्यालय से लगे ग्राम गौढ़ी स्थित वेस्टर्न कॉक प्रोडक्ट कार्बन फैक्ट्री में वर्ष 2022 और 23 के दौरान हुए गंभीर हादसे का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। ग्राम कदमझरिया निवासी संतोष कुमार कौरवा ने फैक्ट्री प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को लिखित आवेदन सौंपा है। संतोष कौरवा राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र रूप में जाने जाते हैं। ग्राम कदमझरिया निवासी संतोष कुमार कौरवा ने फैक्ट्री प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाए हुए हैं, जहां जिला कलेक्टर को लिखित आवेदन सौंपा है। संतोष कौरवा राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के रूप में जाना जाता है। बिना सुरक्षा उपकरण के जबरन काम करवाया जा रहा था। दरअसल पीड़ित संतोष ने आरोप लगाई है कि फैक्ट्री संचालक सुभाष अग्रवाल, अंकुश अग्रवाल और सुपरवाइजर द्वारा उसे बिना किसी सुरक्षा उपकरण के भारी मशीनों में काम करवाया जाता था। विरोध करने पर धमकाया जाता था कि काम से निकाल दिया जाएगा और हाथापाई की भी नौबत आ जाती थी। मशीन में हाथ फंसने से बड़ा हादसा हुआ, दायां हाथ भी काटना पड़ गया। संतोष के माने तो एक दिन कार्बन प्लास्टिक मशीन में काम करते समय उसका दायां हाथ मशीन में फंस गया। हादसा इतना गंभीर था कि उसका दायां हाथ काटना पड़ गया और वो परिवार को एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। हाथ कटने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब या फिर यूं कहें कि बिल्कुल बद से बदतर हो गई है। कलेक्टर से की गई कठोर कार्रवाई और मुआवजे की मांग की गई है। संतोष ने जिला कलेक्टर को भेजे आवेदन में 3 मुख्य मांगे रखी है कि वेस्टर्न कुक प्रोडक्ट फैक्ट्री पर कानूनी कार्यवाही की जाए, शारीरिक हानि, आर्थिक नुकसान और मानसिक पीड़ा को ध्यान में रखते हुए 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। भविष्य में जीवन यापन हेतु रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। स्थानीय लोगों में रोष फैक्ट्री संचालक पर कई सवाल उठ रहे। आप मन के परिचय बतावा। मैं कदमझरिया का रहने वाला हूँ के दे पहाड़ी खोरवा आदिवासी मोर नाम संतोष कुमार है। अब मोर के दे काम बूता करे में कार्बन फैक्ट्री में मोर हाथ कट के दे। अब मोर के दे घर में कोई पालन पोषण करने वाला नहीं रही तो काम बूता करे चलते रहे तो मोर हाथ जबरदस्ती करवाए एक दौरान से मोर हाथ कट गई। अब के दे मोला चावल भी नहीं मिला थे। अब मैं कहाँ ले जाऊँ चावल ले। अब मोर घर नहीं है, घर ला बनाओ कि मैं चावल खोजे जाऊँ, ये प्रॉब्लम हो गई। और लकड़ी काटे का भी मोला नहीं सकत हूँ, एक हाथ में का लकड़ी फाड़ हुई। ये बताइए पीछे भी नहीं सकत हूँ के दे देखत है। अब मोर कपड़ा लगता भी नहीं है, ना डेक्ची भाड़ा भी नहीं है पकाए पर, ना घर नहीं है, ना द्वार नहीं है, का करो। जे फैक्ट्री में आप मन काम करत रहा वहाँ से आप मन के हाथ कटी से तो वहाँ से कुछ आप मन ला पैसा वैसा दिए मिलिस कि नहीं सहायता राशि? 1 लाख रुपया मोला देहे गई से 1 लाख रुपया मोर का जिंदगी बनी। हाँ और कलेक्टर सर बोलते कि 6 लाख रुपया दे हन तो वो तो नहीं मिली से हमारा तो 1 लाख रुपया देहे गई से। हाँ अब आप मन के परिवार में के झा रहत रहा? हमन परिवार में के दे 2 भाई हन के दे। हाँ। और एक दीदी है के दे बड़े है। को ससुराल चल दी से। अब आप मन के माता पिता? मोर माँ पिता तो खत्म हो गए है, मृत्यु हो गए। हाँ। और मोर अम्मा के दे दूसरे कष्ट में भाग के चले गए। तभी अनाथ हो गए आप मन? अनाथ हो गए। चावल कैसे नहीं मिला थे? शासन तो बोला थे कि मालिक तो बना देते सर। हाँ ता आप मन को आधार कार्ड बने हैं? हाँ मोर आधार कार्ड है। ता ओमा जन्म तिथि कतका है आप मन की? मोर 17 साल चलत है के दे। अब के दे उम्र नहीं है तो का करो के दे। अब पिताजी गुजरिस ते अगर काम बूता में अपन लेके गए के दे पेट ला किसे पालू के ना। तभी का करत है अभी आप मन? अभी तो बस मांग तो खत्म ओकर कर जातो मांगे ओकर कर जातो मांगे जे देते ते देते असिन खे के ना सूझ जाते ढांक के नहीं। यानी कि आप मन के मदद करने वाला कोई नहीं है। पैसा ला ज्यादा या लालच के बन के चलते। अब मैं जीव ला मान के चलता। तो का चाहा था आप मन? मोला बस मोर न्याय मिले भाई, मोर घर मिले और मोला देखा भाई मैं आने जाए बनी सकत रहा तो मैं घर पिला तो मोला कुछ गाड़ी का व्यवस्था दे। हाथ भी लगवा के दे भाई। हाँ ये हाथ कटे कतका दिन हो गए? क्या महीना हो गए? 2 साल होने वाला है। हाँ लेकिन अब तक क्या आप मन ला कोई लाभ नहीं मिले? ना शासन प्रशासन से ना तो फैक्ट्री से कुछ भी नहीं मिली से? बस 1 लाख रुपया मुला दे इसे बस। तो जिंदगी 1 लाख थोड़ी ना कटी। 1 लाख में नहीं कटे। हाँ ना घर द्वार नहीं रहे कुछ भी नहीं है। मतलब आप मन बहुत परेशानी के सामना करना। ठीक। और आप मन कई बार आ गया कलेक्टर ऑफिस? ये दे के दे हमारा दूसरा फेंट हो गए के दे आए ले। हाँ। आए के तो बोलते के दे कलेक्टर सर है तो कहते कि नाबालिग नाबालिग का खाना नहीं खाए का। जब दूध ला छोड़ देते तब बच्चा भात मांगते कि नहीं।
तो फिर किसे बोलते मोला नाबालिग ते हाथ कटी से तो नाबालिग नहीं समझी से वो मन वो नहीं समझे से कि नाबालिग रही ते ला काबर काम करवे ये नहीं सोची सो हाँ और जबरदस्ती मोला काम करवे दी अच्छा कौन करवाइस? ये संजू जे छुरी वाला अच्छा जबरदस्ती चलो उसको काटना वहाँ है। का काम करत रहा आप तो मन को? प्लास्टिक को काटने वाला मशीन है वहीं पे हाँ तो गिरता है ना तो हाँ। वो चकने का काम करता था तो उसको बंद कर वो मशीन चलाने वाला तो बोला कि उसको निकाल दो छोटू कि माल फंस गया है तो मशीन को मैं बंद कर रहा हूँ बोले हाँ। और मैं सोचे इसको बंद कर धारी से अब जाके मैं निकालत रहेगा के दे अब पकड़ नहीं सकता ते कर इलाज पानी कौन करवाई से? वही चकरवाई से के दे मोर घाव नहीं छूटी से के दे हाँ इसने टेम्परी करवा दी से। हाँ ठीक। अपन परिचय बताते हुए आप मन बताइए कि ये जो लड़का है वह फैक्ट्री में काम करत इसके कारण हाथ कट जिसे ओकर मुद्दा आप मन उठा रहे हैं अभी तक के वो का स्थिति में है? मोर नाम आशीष गंगुली है जी। और मैं गोढ़ी में रहने वाला हूँ। और ये संतोष कुमार कोरवा आदिवासी है। एक लगभग हाथ कटे अब साल 1.5 साल हो गए और यह नाबालिग है। और नाबालिग ला कोई भी उद्योग में या कहीं भी वाला काम नहीं करा जा सके। यह सीधा सीधा लिखा है, संविधान में भी लिखा है, नियम में है। ओकर बाद भी सुभाष अग्रवाल जो कार्बन फैक्ट्री के मालिक है ओकर द्वारा एला वहाँ काम करवाए जात रही से और भी एकदम खतरा काम कराया जात रही जेकर कारण से एकर हाथ कट गए। और एक जब हाथ कट गए तेला बहुत दिनों तक रायपुर में छुपा के रखे रही से कि कोरवा आदिवासी है तो मामला अगर उजागर हो ही तो हमार फैक्ट्री बंद हो जाही करके एला डरा हम कहा के 2-4 पैसा दे के एक मूल बंद करा दी। और एक माँ बाप कोई नहीं है, एक पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। यह बेचारा एक हाथ में ही अपन पूरा जीवन यापन करत है। और मैं अभी पूर्व में जब विधायक प्रतिनिधि रहे तब मैं एक मुद्दा उठा रहे हैं तो मोरों पर भी दबाव बनाया गई। और मैं मुद्दा जब उठाया तो जांच के नाम में कोई अभी तक जांच नहीं किया है। शासन प्रशासन पूरा आग ला बंद करके बैठे हैं। पता नहीं सुभाष अग्रवाल के द्वारा शासन प्रशासन ला पैसा खवा दिया गया है कि का खवा दिया गया है। एक गरीब आदमी जो कोरवा आदिवासी है जो राष्ट्रपति के जिला दत्तक पुत्र कहा जाते हैं एमन सिर्फ कागज पत्रिका में बस एमन के विकास काम कार्य किया जाते है कर बाकी कोई काम नहीं किया जा सके कोरवा आदिवासी मन के। और एक देख लो कोरवा आदिवासी है जेकर हाथ कट गए है और नाबालिग है। और नाबालिग के हाथ कटे के बाद में भी शासन प्रशासन है सुभाष अग्रवाल के जो फैक्ट्री है कार्बन फैक्ट्री गोढ़ी में ओमा एक भी संज्ञान नहीं ले है ना एक ओमा जांच टीम बनाए है ना ओकर कोई भी कार्रवाई नहीं करे है। तो एक जांच होए और एक कार्रवाई करे नहीं तो हमन के द्वारा गोढ़ी करू महुआ और बुंदेली हम सब मिल के एला हम बंद कराए के काम करबो। ओकर बाद शासन प्रशासन हमारा बीच में मत आई। अभी तक केला का मुआवजा मिलेगे है? अब वो मुआवजा के रूप में भाई के द्वारा बताया जाता है कि मतलब अभी 1 लाख रुपए मिले हैं करके। अब मुआवजा मिलना कितना चाहिए? और पूरा जीवन यापन एक होना चाहिए। हाँ। पूरा गोद ले वहाँ सुभाष अग्रवाल है। हाँ। भाई ये कहाँ जाइए घर बना के दे एक पूरा मुआवजा के रूप में दे महीना का पेमेंट दे बैठा के। अब एक तो हाथ गंवा के कोने काम में राखी। सुभाष अग्रवाल कहाँ के रहने वाला है? सुभाष अग्रवाल है कोरबा का रहने वाला है। और वहाँ का है फैक्ट्री में बहुत सारा गलत काम भी किया जाते जेकर कारण से जो वहाँ के मलबा निकलते गंदा माल निकलते ओला नाला नदी में बहा दिया जाते जेकर कारण से जीव जंतु ला भी नुकसान होते पेड़ पौधा ला भी और कार्बन के जो फैक्ट्री से हवा वो निकलते धुआं ओकर कारण से वहाँ आसपास के जो जंगल है वो प्रदूषित होते गाँव में बीमारी पूरा छाए हुए है। अटैक के जो मात्रा है वो ज़्यादा से ज़्यादा ओकरे कारण से आते ठीक है। और बहुत सारा बीमारी फैलाते वो कार्बन फैक्ट्री ला शासन प्रशासन ला बंद करा देना। कहाँ स्थित है? यह गोढ़ी के चुना भट्टा रोड में है। मतलब छापर भाटा सिवाना है।